जो नए शिक्षा मंत्री बने हैं, क्या लगता है कि वो धर्मेंद्र प्रधान से अच्छा काम कर पाए? बिल्कुल नहीं। बीजेपी आरएसएस से जो भी रिलेटेड है वो कोई भी अच्छा काम नहीं कर सकता। और ये तो एक रेप अपॉलजिस्ट हैं, इन्होंने बिल्किस बानो के रेपिस्टों को डिफेंड किया था। तो हमें घिन आती है ऐसे लोगों से। और इनके खिलाफ भी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा एक निराशा के खिलाफ लड़ाई थी, लेकिन बीजेपी आरएसएस के खिलाफ लड़ाई एक लंबी लड़ाई है, जो लंबी लड़ाई चलती आ रही है और आगे भी चलेगी और इनको हम लोग बिल्कुल हराएंगे। ये एश्योरिटी जेन ज़ी ने अपने हाथ में ली है। जेन अल्फ़ा अभी बड़ा हो ही रहा है और वो नारे लगा रहा है, और वही जेएनयू के नारे लगा रहा है, वो जेन अल्फ़ा भी, वो जेन ज़ी भी, जिसके खिलाफ इन्होंने एक दशक से नफ़रत फैलाई है। तो जेएनयू दिल्ली से लेकर बिहार, बंगाल पूरा फिर उठेगा और फिर आपको सबक सिखाएगा। मैडम, जो आज आपने मार्च निकाला है, मशाल मार्च, उसको लेके आप क्या कहेंगे? ये मशाल जुलूस था, एक तो धर्मेंद्र प्रधान को हम उनके इस्तीफ़े की मुबारकबाद दे रहे थे कि आपका घमंड इस देश की जनता ने चूर चूर कर दिया, आपको सबक सिखाया। लेकिन उस दौरान हमारे इतने साथी जो गिरफ़्तार हुए हैं, जिनको बेबुनियादी तौर पर गिरफ़्तार किया गया है, उनको उनकी रिहाई की मांग करते हुए आप देखिए कि कम से कम पूरे बिहार में 500 लोग गिरफ़्तार हुए हैं। और सबसे पहले पटना में हमारे कॉमरेड धनंजय, जो जेएनयू के स्टूडेंट हैं और जेएनयू एसयू के अध्यक्ष रहे हैं, वो कॉमरेड संदीप सौरभ, जो इस वक्त सर्व कर रहे हैं एज एमएलए इन पालीगंज और सीपीआई एमएल के वो नेता हैं, उनको वो भी जेएनयू एसयू के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, उनको भी गिरफ़्तार किया जाता है। उसके साथ साथ कॉमरेड दीपांकर, कॉमरेड सबा, कॉमरेड दिव्यम, कॉमरेड नौशाद और परवेज़ को भी गिरफ़्तार किया गया था, उनको छोड़ा गया। बट ये साथी, इन पे 9 FIR लगे हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर का भी लगा है ताकि बेल ना मिले। उसके साथ आप देखिए कि बंगाल में भी 11 लोग गिरफ़्तार हुए हैं, जिसमें से 10 मुसलमान लोग हैं। और बहुत बेशर्मी से शुभेंदु अधिकारी ये कहता है कि अभी 70 का लिस्ट बनाया है, उनको भी गिरफ़्तार करेंगे। जबकि आंदोलन में जो भी बातचीत हुई थी उसमें ये खुले तौर पे कहा गया था कि सारी ये केसेस वापस लिए जाएंगे। हाँ, और हम देखते हैं कि ये ब्रिटानिया हुकूमत की तरह ये काम कर रहे हैं कि कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। और हम ये मशाल जुलूस इसीलिए निकाले, इनको वार्निंग देने के लिए कि हम नहीं थके हैं, आपको थका के हम हरा देंगे। और इस देश की जनता अब निकल गई है बाहर और आपकी हर एक करतूत का हिसाब किताब लेगी। और हमारे साथियों को अगर रिहाई नहीं दिया आपने जल्द से जल्द, तो जेएनयू दिल्ली से लेकर बिहार, बंगाल पूरा फिर उठेगा और फिर आपको सबक सिखाएगा। अथॉरिटी तो पूरी दी गई थी कि किसी पर FIR, किसी पर कुछ भी नहीं होगा, फिर भी क्यों? एग्जैक्टली, ये देश की जो सरकार है हमारी, वो खुले तौर पे ये बता रही है कि वो विश्वास करने योग्य नहीं है। हम उन पे विश्वास नहीं कर सकते। हमारे स्कूलों को, हमारे यूनिवर्सिटीज़ को ये तोड़ने में लगे हैं। पढ़ने वालों से इनको नफ़रत है और देश के युवा भी ये जान चुके हैं कि ये विश्वास के काबिल नहीं है। और लेकिन लोगों के संघर्ष के वजह से जो भी जीत हासिल होती है वो होती है, और अभी भी हम संघर्ष करेंगे, हमारे साथियों की रिहाई होगी। आज भी प्रधानमंत्री मोदी ने अपना इंस्टाग्राम स्टाइल में वीडियो डाला, फिर वही चीज़ें उन्होंने किया है। मुझे समझ नहीं आता इस पे हंसें कि क्या करें। बहुत ख़तरनाक है कि इनको शर्म नहीं आती, बेशर्म लोग हैं ये। इनकी जुर्रत कैसे होती है? आप देखिए कि जब हमारे साथी भूख हड़ताल पे बैठते हैं, सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पे बैठते हैं, तो ये धर्मेंद्र प्रधान को हैप्पी बर्थडे बोलते हैं। जब इनको लगा कि जो जनरेशन जिसको कॉरपोरेट द्वारा ये डिस्ट्रैक्ट करने का पूरा कोशिश करते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से निकल कर वो इंस्टाग्राम पे अपनी बातें लिख रही हैं। आप देखिए लगातार ये हमारे अकाउंट्स बंद कराते हैं,
हमारे वीडियोस जो हैं वो बैन कराते हैं, ये सब करते हैं। और अपना पहले यहाँ से फिर यहाँ से और अब यहाँ से उनका वीडियो बन रहा है। लेकिन मोदी जी ये सब काम नहीं आएगा। आप बनाते रहिए इंस्टाग्राम पे कितने भी वीडियोस, आपके वीडियोस के नीचे जो कमेंट आए होंगे वो भी पढ़िएगा आपको। मंत्री चुना है प्रधानमंत्री? रील मंत्री चुना है प्रधानमंत्री? मुझे लगता है देश ने रील मंत्री ही चुना है। लगातार इनके रील्स ही आते हैं, फ़ोटो ऑप ही ये करते हैं। हर वक्त जहाँ जाते हैं फ़ोटोज़, लोगों ने देखा है टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं और इनके सामने कोई और आ जाए फ़ोटो खिंचवाने तो उसकी तो खैर नहीं। तो अब ये देश के लोगों को तय करना है कि आपको एक प्रधानमंत्री चाहिए कि ऐसा हत्यारा चाहिए जो आपके देश के लोगों को, आपके बच्चों की हत्याएं करता है। देश के लोगों को डिसाइड करना है। अभी SIR के ख़िलाफ़ भी लड़ाई लड़नी है, इलेक्शन को फेयर रखने की भी लड़ाई लड़नी है। एक सवाल और है, अभी क्या है, जो बच्चे स्टूडेंट प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे उन पर बजरंग दल RSS के लोग ढूंढ के उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। तो ये इनकी जो पूरी इकोसिस्टम है ये दहशत ही फैलाती है। महिलाओं पे दहशत, युवाओं पे दहशत, और यही सबक देता है हमें कि इनकी सरकार कमज़ोर है। क्योंकि जो सरकार कमज़ोर होती है वही हिंसा का प्रयोग करती है, और इसीलिए ये लोग हिंसा का प्रयोग कर रहे हैं। ये युवाओं के, बच्चों के कॉलर पकड़ के खींच के थप्पड़ लगा रहे हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ये उनका वो नहीं बता सकते। ये वो बच्चे हैं जो अपने घरों से भी लड़कर आए हैं, तो इनकी कोई औकात नहीं है अब बताने की कि कौन कहाँ जा सकता है, कौन बोलेगा, कौन चुप बैठेगा। इनको भी सबक सिखाया जाएगा। और इनका संबंध तो बड़े बड़े नेताओं से दिख रहे हैं, फोटो भी दिख रहे हैं। तो ये बहुत तय बात है कि लगातार जो भी घोटाले होते हैं, जो भी रेप होते हैं, बजरंग दल वगैरह सब ये लोग जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं ये लोग। और ये सबके सामने खुलकर आना चाहिए कि ये जुड़े हुए हैं, ये एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं। क्रिमिनल्स, सम्राट चौधरी एक क्रिमिनल है और उसको जाके CM बनाया है और वो हमारे साथियों को जेल में डाल रहा है। सो भाजपा खुलेआम ये करती है, बिल्कुल छुपाने की कोशिश नहीं करती है। आपके साथी जो धनंजय हैं उनसे बात हुई, जो उनको अरेस्ट किया? सॉरी, आपके जो साथी हैं धनंजय, उनको जो अरेस्ट किया गया है, उनसे बात हुई कि इस बारे में कि क्यों अरेस्ट किया गया? हमारा भी यही सवाल है कि क्यों अरेस्ट किया गया है। क्योंकि वो शांति से बिहार के सड़कों पर बिहार के लोगों के साथ खड़े होकर आवाज़ बुलंद कर रहे थे शिक्षा के लिए, शिक्षा के निजीकरण के ख़िलाफ़। जंतर मंतर के लोगों के साथ अपनी सॉलिडारिटी देते हुए खड़े होते हैं, इसीलिए उनको जेल में डाला गया है और कोई रीज़न नहीं है। ये डरते हैं तो फिर ये जेल में डालते हैं स्टूडेंट्स को। तो क्या कहेंगे यहाँ से आज जो आपने मार्च निकाला, क्या मैसेज देंगे, क्या सरकार से करेंगे कि जो चीज़ें ना हो? इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है मुझे। इनको बस चेतावनी देते हैं कि अब आप बस करिए, आपका खुलासा हो चुका है और लोग आपको अब छोड़ने नहीं वाले हैं। चाहे आप, लोग खुद ही बोल रहे हैं, मीम्स बन रहे हैं कि लगे हाथ नितिन गडकरी और निर्मला ताई को भी हम लोग क्या जंतर मंतर पे ही उनका भी इस्तीफ़ा मांग ले क्या। तो लोग आपसे नफ़रत करते हैं। सिर्फ आप घपला और घोटाला करके ही चुनाव जीत सकते हैं, जो आप जीतते हैं।